कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के तहत पहली मर्तबा स्टूडेंट्स के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। आमतौर पर वक्फ बोर्ड वक्फ जायदादों के घोटालों, वक्फ मामलात की बदउनवानियों, वक्फ कमेटियों की सियासत, वक्फ इदारों के इख्तलाफात में उलझा हुआ रहता है, लेकिन पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड ने मुल्क और मिल्लत का मुस्तकबिल तलबा व तालिबात की जानिब तवज्जो दी है। जी हाँ, 24 नवंबर 2022 बरोज जुमेरात बेंगलुरु के वसंत नगर में मौजूद मौलाना आजाद भवन के ऑडिटोरियम में एक रोजा वर्कशॉप मुनक्कद हुआ। डिफेंस फोर्सेस में भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहानात की जानकारी फराहम करने के लिए ये एक रोजा वर्कशॉप तरतीब दिया गया था। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के सदर मौलाना शाफई सादी की सदारत में हुए इस वर्कशॉप में सीनियर IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, मेजर जनरल अर्जुन मुथन्ना और दीगर ने तलबा व तालिबात से खिताब किया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में करियर बनाने के लिए तलबा किस तरह तैयारी करें, डिफेंस सर्विसेज के इम्तिहानात कब और कहां होते हैं, महकमे दिफा की क्या अहमियत है, इस तरह कीमती मालूमात से स्टूडेंट्स को आगाह किया गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल होकर किस तरह मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम दी जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर स्टूडेंट्स को कीमती मालूमात फराहम की गईं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आज डिफेंस से रिलेटेड करियर गाइडेंस का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह का प्रोग्राम जो है, जैसे कि अभी चेयरमैन ने बताया है कि अलग अलग ज़िला में भी ये काम किया जाएगा, तो मुझे खुशी है कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड और जो वक्फ के इदारे हैं, जो हर एक ज़िला में इदारे हैं, उनके आसपास वसाइल भी हैं, मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है इस तरह के हर एक ज़िला में इस तरह का प्रोग्राम हो और हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको एक करियर गाइडेंस दें और उनको मुस्तकबिल में क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके क्या वसाइल मौजूद हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम मौजूद हैं, उसको जानकर अगर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में, चाहे डिफेंस हो, आर्मी हो, IAS हो, IPS हो, उसमें कामयाब होंगे। मैं दुआगो हूँ कि इन तमाम लोग जो वक्फ बोर्ड ने इंतज़ाम किया है, इसी तरह प्रोग्राम जो वक्फ इदारे जो है वो खुद आगे आएँ और हमारे बच्चों को अच्छे से गाइडेंस दें। और मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, हमारे खासकर उर्दू मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि अपने जो है पेपर पब्लिकेशंस में इस तरह के जो मौक़े मौजूद हैं उसको भी ज़ाती तौर पर और बिना किसी फ़ायदे या नफ़ा नुकसान के सोचे हुए उसको देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं और गैर चीज़ों में मशगूल हो गए हैं, वो सही रास्ते पे आएंगे और मुल्क को और कौम को एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं। नहीं, देखिए बात इसकी है कि हमारे जो कर्नाटका में ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है मेडिसिन और इंजीनियरिंग उसमें ही जाते हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस उसमें नहीं आते हैं, तो ज़रूरत इस बात की इन सब चीज़ों को वो इस फील्ड में भी हमारे बच्चे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मकसद है इसका? ये तो वक्फ बोर्ड का काम ही था, ज़रा लेट हुआ। लगातार क्या है बोले तो वक्फ बोर्ड का ये कंट्रीब्यूशन, वो ये लीज रूल्स इम्प्लीमेंटेशन बराबर से हुआ तो ऐसा प्रोग्राम करके हमें पूरा ये करा सकते। एक महीने से हमारा CEO और हमारा स्टाफ हो रहे लगातार मेरे साथ गुफ्तगू करे। हमें ऑनरेबल मिनिस्टर मोहतरमा शशिकला जोले मैडम को बात करे थे, उन्होंने बहुत ಎಂಕರೇಜ್ करे ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಈಗ स्टार्ट ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಂತರ ಎಲ್ಲ पूरा डिवीज़न में भी एक करो और डिस्ट्रिक्ट में भी करो करके पहला उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिले और उन्होंने आज नहीं आ सके और उनका PS को भेज के एक मैसेज भी, अच्छा मैसेज भी दिए, जो आइंदा दिनों में आपका ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम का, ये सिम्पोजियम का प्रोग्राम के लिए जो कुछ हमारा मदद होना है पूरा गवर्नमेंट आपका साथ है करके बहुत अच्छा मैसेज भी। इसलिए मैं शशिकला जोले मैडम और गवर्नमेंट को पहली बार मैं उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारा CEO एंड टीम एक हफ्ता एक
सप्ताह बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज करे और उसका होमवर्क करे, होमवर्क करके बहुत अच्छा एक प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज करे। हमारा IPS ऑफिस सीनियर IPS ऑफिसर सलीम साहब आ गए और IAS ऑफिसर मोहसिन साहब आ गए, इंटरनेशनल ट्रेनर अनीस कुट्टी साहब आ गए और उसके साथ साथ चिदम्बरम, कई हमारा ये ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स आके हमारा स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग भी दी है। ये ट्रेनिंग का मकसद ये था, ये डिफेंस सर्विस में हमारा लड़के लोगों को ज़्यादा ये भेजने का एक ट्रेनिंग था। बहुत अच्छा से अच्छा मेजर दिए, एक स्पेशल मेजर आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा से ये करे। और हमारे यतीमखाना का और मदरसे निस्वान का दीगर हमारे इंस्टीट्यूशन से इदारे से हमारा लड़के और लड़कियों लोग आए थे। उन्होंने भी बहुत खुशी से सुबह से शाम तक हर एक प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स को कैसा होता है ज़रा ये होता है बोर लगता है, लेकिन तो अब तक हमारा स्टूडेंट्स को बहुत दिलचस्पी थे, क्योंकि उन्होंने सुनना करके उतना एक बेहतरीन डिफरेंट ऑफ ये टेस्ट थे, उसमें मालूमात उतना अच्छा था। हर एक ये हमारा अनीस कुट्टी का अलग थे और वो मेजर का अलग थे, सलीम साहब का पुलिस का ये डिपार्टमेंट में हमें कैसा करना वो दिए, और IAS ऑफिसर मोहसिन साहब IAS का कैसा आना उसका बारे में बोले, मेजर ने आर्मी और डिफेंस का कैसा जाना वो भी बोले। اللطيفुल खबीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफूरुश शकूर अल अलीमुल कबीरुल हफीजुल मुकीम अल हसीबुल जलील अल करीमुर रकीब अल मुजीबुल वासिउल हकमुल वदूदुल मजीदुल वारिसुश शहीद अल हक़ुल वतीन अल क़वियुल मतीन الولي الحميد المحسن المغني المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحصي الجامع الغني المغني المانع الزور النافي النور الهادي بديع الباقي الواعظ الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير